अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें यानी कि इंडियन हिंदू पंडित, जिनको उनकी सरकार की हिमायत पूरी तौर पर हासिल है, वो इस वक्त मुसलमानों के खुसूसन इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं और उनको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, गलत फहमियाँ और शुकों को शुबहात डालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, ताकि आप आगे चलकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुने वो इन शुकूक और शुबहात का इजाला करते हैं। ये किसी मुसलमान का देश नहीं है, क्योंकि ये भूल चुके हैं, क्योंकि ये खुद भी हिंदू हैं। ये कन्वर्ट हो गए डर के कारण कन्वर्ट हुए। अब ये अपने आप को मुसलमान समझने लगे हैं। इनका भ्रम है, इनको इस भ्रम को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहिए। और मैं तो इन्हीं सभी मुसलमानों से यही कहूँगा कि जल्दी से बदल के आप लोग फिर से पुनः अपने सनातन को अपना लीजिए और जय सिया राम बोलिए। भारत में जिसको रहना है उसको जय श्री राम बोलना ही होगा। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो किसी भी पायदान पे आप देखिए कहीं भी, क्योंकि ये कहते हैं हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। इनकी तो अनगिनत है, इनकी बीवियां अनगिनत, इनके बच्चे अनगिनत, आप कितने गिनोगे? और जिनकी कोई सरकार के पास कोई डिटेल नहीं है, इनके परिवार के एक मैंने तो कई जगह सड़कों पर देखा है, एक ही बाइक के ऊपर पति होगा, पत्नी होगी और उसके साथ 6-6 बच्चे बैठे होंगे आगे पीछे लगातार। अल्पसंख्यक पे भी आप रोक लगाओगे? क्या कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है? नहीं, अल्लाह की देन कहाँ से हो सकती है? ये इनके लिए अल्लाह की देन है? ये अल्लाह की देन है क्या इनके लिए? ये इनकी खुद की देन है। इनकी बीवियां प्रताड़ित होती हैं, ये अपनी बीवियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। इनके घर में इनकी पत्नियां सुरक्षित नहीं है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ये उनको प्रताड़ित करते हैं। और अगर सच में देखा जाए तो मोदी जी ने जो 3 तलाक का जो किया, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वरना ये लोग तो उन सबको सड़क पर ला देते। इनके यहाँ एक वो होता है क्या वो हलाला है, ये अपनी बहन बेटी अपनी बीवी के साथ हलाला कराते हैं, कहते हैं फिर आओगे मेरे पास। आप बताइए, जिस बीवी को आप 3 तलाक देते हो, 3 तलाक के बाद अब जब उसको आपको पुनः अपनाना है तो आप उसको किसी मौलवी के पास भेज दोगे कि जा एक रात को सो के आ। ये है क्या? ये भारत देश है। आप ये बताइए, जब उन्होंने उनके जिनको ये मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या क्या बोलते हैं, जब उनका नाम लेते हो, जिनको आप मानते हो, आप उन्हीं के घर में आग लगा रहे हो, उन्हीं के वंशजों पे आप ये कर रहे हो। तो आप हो किसके? आप अपनों के ही नहीं हो तो हमारे कैसे हो सकते हो? ये कभी भी नहीं हमारे हो सकते। देखिए, रोज़ा इफ्तार पार्टी का मतलब ही नहीं बनता है। ये बिना बात के रोज़ा इफ्तार पार्टी होती है। मैं ये कहता हूँ, जब रोज़ा इफ्तार पार्टी होती थी, क्या कभी कोई मंत्री ने नवदुर्गा खुलवाने के व्रत खुलवाने के लिए किसी महात्मा को बुलाया, किसी नेता को बुलाया? वो भी तो करना चाहिए। अगर आप रोजा इफ्तार करते हो तो नवदुर्गा भी तो बेचारे संत लोग खोलते हैं, हमारा पूरा देश खोलता है, राजनीतिक नेता भी व्रत रखते हैं, तो उनको भी एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए कि रोजा इफ्तार हो रहा है तो नवदुर्गा के व्रत भी खुलने चाहिए, फलाहार होना चाहिए, फलाहार की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये वो नहीं करते। आप बताइए, ये जगह जगह नमाज पढ़ते फिरते हैं, कहीं भी होगा वहीं बैठ जाएंगे सड़क पे। तो मुसलमानों सुधर जाओ, अभी आपको बहुत चीज़ें देखनी है और इस भारत को अपना ही देश समझो। आपको यहाँ रहना है। आप हमसे अलग नहीं है। मैं आपको अपने से अलग, क्योंकि आप हमारे ही हैं। आप भ्रमित हो चुके हैं, अपने आप होश आ जाइएगा और पुनः आप अपना इस सनातन धर्म को अपनाइए। मैं तो आपसे आह्वान करूँगा, क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूँ, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जैसा मैंने कहा, 2 चीज़ें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सल्यूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूँ मेरी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएंगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है, वो ज़कात ले सकता है। प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थ्यूजियन थ्योरी थी। आप जानते हैं कि माल्थ्यूजियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज़ बिन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून।
आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है, तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइतफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है।
आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते। आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मज़हब है। इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, इस्लाम एक खूबसूरत और एक पुरअमन मज़हब है जो कि अमन की बात करता है और अमन ही फैलाता है। और इस्लाम के अंदर जो डिसिप्लिन है वो किसी भी रिलीजन के अंदर नहीं मिलता। आप किसी भी रिलीजन को तह तक पढ़ें, उसको देखें, उसको जानें, उसको परखें, जो डिसिप्लिन आपको इसमें मिलेगा इस्लाम में वो कहीं भी नहीं मिलेगा। बाकी मज़ाहिब के अंदर बड़े मसाइल हैं और इसी तरह जो है फ़साद और आपस में खून खराबा और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दूसरे मज़हब वालों के साथ भी हुस्न अखलाक का हुक्म देता है। तो नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।